हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर पॉलिटी लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीएम्बल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम जब भी मार्केट जाते हैं कोई बुक्स खरीदने या कोई नॉवल खरीदने, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बुक अच्छी है या नहीं है, या ये बुक हमारे पढ़ने लायक है या नहीं है, या मेरे टेस्ट के अनुसार है या नहीं है? तो हम सबसे पहले उस बुक या नॉवेल का प्रीफेस देखते हैं। प्रीफेस बताता है उस कंप्लीट बुक की एक समरी, उसका जिस्ट, उसकी फिलॉसफी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड एंड परचेज दैट बुक। सिमिलरली उसी प्रकार किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का उसका जिस्ट और समरी बताता है उसका प्रीएम्बल। ओके, लाइक इन केस ऑफ इंडिया, आवर प्रीएम्बल टेल्स अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। कैसे? क्योंकि हमारा संविधान, हमारा प्रीएम्बल, जो हमारे संविधान का प्रीएम्बल है, वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। मतलब हम भारत के लोग सत्य निष्ठा के साथ ये संकल्प करते हैं और अपने भारत को एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाने का संकल्प लेते हैं। तो ये संकल्प कौन ले रहा है कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं? हम भारत के लोग। तो हमारा संविधान शुरू ही, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही होता है प्रियम्बल की पहली लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया से। मतलब प्रियम्बल बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुप्रीम कौन है? उसमें सुप्रीम है भारत के लोग। ओके, इसी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी संविधान अधूरा है बिना प्रियम्बल। प्रियम्बल एक एलिमेंट है, एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन वो नेसेसरी कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है। संविधान बिना प्रियम्बल के भी पूर्ण होता है, बट जहां प्रियम्बल प्रेजेंट होता है वो प्रियम्बल बताता है संविधान के बारे में, उस संविधान का की समरी के बारे में, उस संविधान का एक जिस्ट देता है, उसकी फिलॉसफी बताता है। ठीक है, दैट्स व्हाई प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है रिगार्डिंग दी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझने में दिक्कत होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वहां पे हम प्रियम्बल की हेल्प लेते हैं, क्योंकि प्रियम्बल ओवरऑल एक समराइज्ड फॉर्म में हमारे संविधान है। आइए देखते हैं कि प्रियम्बल किस बारे में बात करता है। देखिए, मैंने आपको बताया पहली लाइन that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ओके, तो ये सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ही है हमारे आइडल्स, आइडल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity and unity and integrity, dignity, unity and integrity of our nation। उसके बाद डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। ओके, तो ये प्रियम्बल जो बात कर रहा है कि हमारे पास ये 5 आइडियल्स हैं। ओके, मतलब हम अपने देश को
किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं? हम भारत के लोग अपने देश को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ कंट्री बनाने का संकल्प लेते हैं। उसके साथ साथ अपने नागरिकों को हम क्या देंगे? अपने नागरिकों को हम जस्टिस देंगे। कैसी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उनको स्वतंत्रता देंगे, लिबर्टी देंगे, किसकी? थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। समानता, इक्वलिटी, किसमें? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हम सभी वर्गों को, सभी लोगों को एक नजर से देखेंगे, उनके बीच इक्वलिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इन केसेस ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वहां पर भी बराबर अपॉर्चुनिटी होगी। फ्रैटर्निटी बात करता है भाईचारे की, ओके, भाईचारे की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी भी हम बनाकर रखेंगे। और ये हमने अडॉप्ट कब किया अपने संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। आइए अब हम एक एक करके देखते हैं व्हाट डज सोवरेनिटी मीन्स। ठीक है, देखिए जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। ओके, लाइक 15 अगस्त 1947 को भारत का देश एक सोवरेन देश बन गया। मतलब वी बिकेम द मास्टर्स ऑफ आवर ओन कंट्री। हम अपने देश के मालिक बने। ठीक है, वी बिकेम अ सोवरेन कंट्री। सोवरेन हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक है इंटरनल सोवरेनिटी, इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ओके, इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो हमारी देश की टेरिटरी है उसके अंदर जो भी डिसीजन होगा वो हम किसी बाहरी देश के या बाहरी ताकत के दबाव में आकर के बिल्कुल नहीं लेंगे। हमारे लिए जो अच्छा होगा, हमारे लोगों के लिए जो अच्छा होगा, हम वो डिसाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, किसी के दबाव में आकर के नहीं करेंगे। ओके, ये है इंटरनल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मीन्स फॉरेन पॉलिसीज। हमारे विदेशों में दूसरे देशों से जो संबंध होंगे वो भी हम अपने लोगों की भलाई में को ध्यान में रखते हुए, वेलफेयर ऑफ द पीपल को ध्यान में रख के हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली की बात है, आपको पता है यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है और हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो यूरोप की मीडिया ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से जो है पूछा कि आप रशिया से क्यों ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे ऑयल परचेज कर रहे हो, आप उनको पैसा दे रहे हो और वही वो पैसा यूक्रेन वॉर में लगा रहे हैं। तो आप एक तरीके से वॉर को प्रमोट कर रहे हो। तो इस पर डॉक्टर जयशंकर ने बहुत अच्छा बोला कि देखिए हम वो करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा। आप कोई नहीं होते हो हमें बताने वाले कि हम अपने फॉरेन रिलेशंस किससे कैसे रखें। आपको रशिया से प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं है। हमें रशिया सस्ता तेल दे रहा है और वो हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है। हमें किसी देश सस्ता तेल मिल रहा है तो हम उससे क्यों ना परचेज करें। क्योंकि आपके टर्म्स उनसे अच्छे नहीं है तो आप हमें फोर्स नहीं कर सकते हो कि हम रशिया से ऑयल परचेज करें या ना करें। ये टोटली डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं, हम भारत के लोग क्या चाहते हैं, हमारे भारत के लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल है, उसके लिए हम काम करेंगे। उसके लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिए हमारी इंटरनल पॉलिसी है और वो डिसाइड करेंगे हम खुद। यही है सोवरेनिटी, सबसे पहला आपका आइडल। ठीक है, सेकेंड आइडल आपका आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है? स्टेट ओनरशिप, स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर क्या स्टेट ओन करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को, ना कि कोई प्राइवेट, जैसे कि प्राइवेट कंपनी नहीं ओन करती है। जस्ट लाइक इन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म में स्टेट ओन करती है। स्टेट का काम होता है कि सभी लोगों को बराबर से, ओके, इक्वल, एक तरफ से एक नजर पे रखते हुए हम सबके लिए काम करें। जो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की या फिर रिसोर्सेज की, वो सबको बराबर से मिलना चाहिए, सबको बराबर अधिकार से मिलना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द पीपल पे काम करना है हमें, जिसके लिए क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपीज दी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, जो इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद
सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब हमारी कंट्री, हमारा संविधान किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश इस पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ रिलीजन को प्रमोट करता है या उसको प्रमोट नहीं करता है। हमारे नजर में सारे धर्म बराबर हैं। ये देश किसी एक धर्म वाले लोगों का नहीं है। यहाँ पर सबके लिए सेम अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो। ओके, इट डजेंट मैटर कि वो किस सेक्ट से आता है, वो किस रिलीजन से आता है, बिल्कुल भी उसके स्टेटस, उसके अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी उसको इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे देश के दूसरे नागरिक हैं वैसे ही वो भी रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। दैट इज सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक जो वर्ड बना है वो बना है डीमस प्लस क्रेशिया से। डीमस का मतलब होता है पीपल और केशिया का मतलब होता है रूल। मतलब रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल ही आपका डेमोक्रेसी होता है। ओके, लोगों का राज। अब ये दो तरीके से होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहां पर सरकार डायरेक्ट पीपल से उनके व्यूज लेती है ऑन दी पॉलिसीज। जो भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती है उस पर डायरेक्ट पीपल का वोट लेती है कि ये पॉलिसीज हमें जो है अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल डिसाइड कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है, उसको डायरेक्ट वोट करती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक इनिशिएटिव हो गया, आपका प्लेबिसाइड हो गया, रिकॉल हो गया, ये सारे ये एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। वहीं अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मतलब आप अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, वो जाकर के पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो हमें रिप्रेजेंट करता है और हमारे लिए कानून बनाते हैं। मिल करके सब कानून बनाते हैं और हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, उसके बाद आता है वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड बॉडी। ओके, मतलब हेड ऑफ स्टेट कौन? हमारा प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड बॉडी है, वो परमानेंट बॉडी नहीं है, वो टेम्परेरी पोस्ट है। प्रेसिडेंट का पीरियड 5 साल का होता है, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। ओके, तो हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड बॉडी, नॉट अ परमानेंट बॉडी। दैट्स व्हाई वी आर अ रिपब्लिक कंट्री। इसीलिए आप देखते हो कि जब भी रिपब्लिक डे होता है तो उस दिन जो फ्लैग होस्टिंग करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर करते हैं लाल किले पे फ्लैग होस्ट, लेकिन जब 26 जनवरी होता है तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, बिकॉज आवर हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या है? एक इलेक्टेड बॉडी है। ऑलराइट, तो ये है हमारे आइडल्स। अब हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में सबसे पहली बात आती है जस्टिस। हम अपने नागरिकों को जस्टिस देंगे। कैसी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इसको हमें आपको देखने में मिलेगा आर्टिकल 15 एंड 16। ओके, आर्टिकल 15-16 सोशल जस्टिस की बात करता है, जिसमें हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कभी किसी से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स। इन बेसिस पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और ना ही 16 में बात करता है वो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कि हम इन केसेस ऑफ पब्लिक अपॉर्चुनिटी में भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये सोशल जस्टिस हो गया। इकोनॉमिक जस्टिस आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 39B एंड C। इन दोनों में आपको इकोनॉमिक जस्टिस देखने को मिलेगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15-16 पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आपका जो प्रियम्बल है वो एक तरीके से जिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें ही हैं जिसको हमें एक्सपैंड करके पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, और वही हमारा संविधान है। मतलब संविधान का जो पूरा जिस्ट है वो आपको एक प्रियम्बल में देखने में मिल जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस आर्टिकल 326, दैट इज राइट टू वोट। आपके पास वोट, आपको वोट देने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल के ऊपर है उनको वोट डालने का अधिकार है।
ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। उसके बाद लिबर्टी किसमें, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन, ये आपको 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आपको देखने को मिलेगा। ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 25 टू 28 वो बात करेगा आपकी लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की। ओके, फ्रीडम टू चूज रिलीजन की। वही लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस इन एनी मीडियम, चाहे बोल करके, लिख करके, कोई चित्र बना करके, किसी भी माध्यम से, वो हम देखेंगे आर्टिकल 19 में जब हम आएंगे। इक्वेलिटी किसमें, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में। स्टेटस मतलब सभी लोग हम बराबर हैं, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी हम उस चीज पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सभी बराबर हैं। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसी की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 बात करेगा आपकी पूरी तरीके से इक्वेलिटी की। ओके, उसके बाद फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी बात करता है भाईचारे की। ठीक है, कि हम सब बेटे और बेटी हैं एक ही जमीन के मिट्टी के, हम लोग इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया के बेटे बेटी हैं, और इस नाते हमें ये भाईचारा बना के रखना है। यही है फ्रैटर्निटी कॉन्सेप्ट। डजेंट मैटर आप किस रिलीजन से आते हो, किस रेस से आते हो, हम सब इंडियन हैं। इंडियन है तो हम सब भाई हैं। ओके, भाईचारा हमारा हमें मेंटेन करना है। उसके बाद हमें डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखनी है अपने देश में। ओके, और हमने ये अपना संविधान कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने आप को ये संविधान हमने बनाया और हमने अपने आप को ये संविधान दिया। ओके, तो ये है आपका कंप्लीट प्रियम्बल। क्वेश्चंस क्या आते हैं आपको यहां से, आपको सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सीक्वेंस में से ये SSSDR आपको याद रखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस पूछी जाती है। इस बार अभी जो आरओ का जस्ट एग्जाम हुआ है रिव्यू ऑफिसर का, उसमें ये क्वेश्चन आया है। आपको मैच द फॉलोइंग करना था, आपको इस करेक्ट सीक्वेंस बतानी थी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक की। ओके, और साथ साथ क्वेश्चंस आपके ये भी आते हैं, जस्टिस कौन सी जस्टिस की बात हो रही है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक, लिबर्टी किसकी बात हो रही है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की, इक्वालिटी किसमें, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। तो ये सारे क्वेश्चन यहां से आपको निकलते हैं और आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें जरूर देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां बता दूं, देखिए जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ओरिजिनल प्रियम्बल था बेसिकली, वो उसमें आपको सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये ओरिजिनल प्रियम्बल में हमारे पास ये तीन एलिमेंट ही दिए, ये तीन आइडल ही दिए हुए थे। कौन कौन से, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसमें जो हमने ऐड किया है आगे वो है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ओके, ये दो आइडल्स बाद में ऐड हुए हैं कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को, हमने सोशलिस्ट और सेकुलर आइडल्स को इसमें ऐड कर दिया। ओके, पहले थे सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 से हमने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को भी इसमें ऐड कर दिया। ऐसा नहीं था कि ये पहले से इसमें थे नहीं, हमारे संविधान में मेंशन नहीं थे। आर्टिकल 25 टू 28 जो बात करता है सेकुलरिज्म की, वो पहले भी था, क्योंकि हमारा प्रियम्बल क्या बताता है, प्रियम्बल बताता है कंप्लीट जिस्ट एंड समरी ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आर्टिकल 36 टू 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम करता है, वो हम अगर सोशलिस्ट वर्ड अगर हम प्रियम्बल में नहीं डालेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। सिमिलरली सेकुलर वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 25 टू 28 जो डील करता है सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट से, तो वो वर्ड भी हमारे प्रियम्बल में मिसिंग था। तो जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट जिस्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा था। दैट्स व्हाई इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड भी इसमें ऐड कर दिया अपने प्रियम्बल में। और इसी 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो दैट शुड नो 42nd अमेंडमेंट एक्ट
of 1976 is regarded as a mini constitution of India. इसके अलावा डिग्निटी वर्ड भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है। सॉरी आई एम सॉरी, डिग्निटी नहीं, आपका इंटीग्रिटी वर्ड। यूनिटी हमारे पास था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वर्ड भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चंस आपके प्रीएम्बल चैप्टर से बन सकते हैं। बाकी प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपको आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। ऑलराइट, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।